31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब यूक्रेन पर प्रक्रियात्मक वोट से भारत दूर हुआ, तब इस बात का अंदाजा हो गया था कि वह इस विवाद में सतर्क भी है और बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और यूरोप के इस किनारे पर कभी भी भयंकर लड़ाई छिड़ सकती है। इस युद्ध को रोकने की अभी तक कोई गंभीर कोशिशें नहीं हुई है, बल्कि आग में घी डालने का काम ज्यादा किया जा रहा है। यूक्रेन शांत है, लेकिन पश्चिमी देश और यूरोप रूस के खिलाफ लगातार आक्रामक हो रहे हैं, जबकि रूस उनसे भी 2 कदम आगे है। ब्रिटेन, तुर्की, अमेरिका और अब जर्मनी ने कुछ औपचारिकता भर निभाई है, पर लगता यूं है कि रूस के साथ बाकी देश भी युद्ध उन्माद से प्रफुल्लित है, जबकि चीन लोमड़ी की भूमिका में मदमस्त हो गया है। रूस भारत का पुराना दोस्त है, इसी तरह यूरोप और पश्चिमी देशों से भी नई दिल्ली के मजबूत रिश्ते हैं, मगर भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन पर रूस हमला करे और उसे अपना हिस्सा बना ले। अगर रूस और नेटो देशों में यूक्रेन पर लड़ाई छिड़ती है तो आने वाले दिनों में कश्मीर में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। आज जो रूस कश्मीर पर भारत के साथ दिलो जान से खड़ा है, कल वह भी भारत से किनारा कर सकता है। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब वहां जनमत संग्रह के बाद 90% लोगों ने रूस के साथ रहने की इच्छा जताई थी। इसकी वजह यह थी कि वहां रूस समर्थक ज्यादा आबादी रहती थी। रूस ने पाकिस्तान की तरह चालें चलकर क्रीमिया में अपने समर्थकों को भारी फंडिंग की थी और उनका झुकाव रूस की तरफ बनाए रखा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि क्रीमिया पर दुनिया ज्यादा चूचपट नहीं कर सकी। खास बात यह है कि तब कश्मीर के अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे का समर्थन किया था। इसका कारण यही था कि एचसीबी कश्मीर में पाकिस्तान के जनमत संग्रह की मांग का समर्थन करता है, जबकि भारत इसके पूर्णतः खिलाफ है। क्रीमिया के बाद यूक्रेन में भी रूस यही रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन की 30% आबादी रूस समर्थक है। ये लोग विकसित पूर्वी इलाके में ज्यादा मौजूद है और यूक्रेन की सेना से इनका आमना सामना चलता रहता है, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा प्रबल है। ऐसे में रूस पूर्वी इलाके को कब्जाने की उम्मीद कर रहा है, ताकि युद्ध रुकने पर जनमत संग्रह का सहारा लेकर आसानी से पूर्वी यूक्रेन को हासिल किया जा सके। पाकिस्तान भी पिछले 7 दशक से कश्मीर में यही नीति चलता आया है। उसने भारत के इस राज्य का इस्लामीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 90 के दशक में घाटी को करीब करीब मुस्लिम बना दिया गया था। मकसद यही था कि अवसर मिलने पर यहां युद्ध के हालात पैदा किए जाए, जिसके बाद जनमत संग्रह के लिए विश्व पर दबाव बनाया जाए। उस स्थिति में इस्लाम के नाम पर कश्मीर उसके हाथ में आ जाएगा। रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों को हथियारों और पैसों की भारी फंडिंग की है। 1991 से 2000 तक यूक्रेन काफी शांत देश था, लेकिन 7 मई 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन में हालात बिगड़ने शुरू हो गए। हालांकि 2014 में पुतिन ने रूस समर्थक विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया, मगर जल्दी ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा और रूस ने मौके का फायदा उठाकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। भारत के जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान का यही खेल चला है। यहाँ पाकिस्तान समर्थक मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अलग झंडा और अलग संविधान इसकी एक देश के रूप में व्याख्या करता था, लेकिन अगस्त 2019 में धारा 370 और 35 हटने के साथ ही अभी एक राज्य से अधिक कुछ नहीं है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की तमाम शक्तियां अपने हाथ में ले चुकी है। इतना ही नहीं, वहां जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए भी काम किया जा रहा है। भारत को एहसास है कि पाकिस्तान या किस खेल की ताक में है। सीधी सी बात है कि अगर कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ता है तो उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाएगा, लेकिन वह कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग पैदा करने में सफल हो सकता है। इसकी सफलता की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर भी गद्दारों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी पाकिस्तानी फंडिंग से मजे ले रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह के प्रस्ताव का भारत समर्थन नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उससे भारत की कश्मीर पॉलिसी कमजोर हो जाएगी, जबकि रूस की 5 उंगलियां घी में आ जाएगी। भारत यह भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि इससे भी रूस अपना गेम खेल सकता है। पूरी उम्मीद है कि रूस से प्रभावित होकर पाकिस्तान भी क्षेत्र में जंग के हालात उत्पन्न कर सकता है और वह भी कश्मीर की तुलना यूक्रेन करने से नहीं चूकेगा। ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया में भी सैन्य घमासान होना तय है, क्योंकि भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान को कश्मीर देने वाला नहीं है, बल्कि युद्ध हुआ तो भारत की नजर पाक अधिकृत कश्मीर पर रहेगी। क्योंकि जिस तरह कीव को रूस के शहरों की मां समझा जाता है, उसी तरह पीओके भी भारत के मुकुट का एक टुकड़ा है, जिसके बिना भारत का ताज अधूरा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।